बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तैयब असगर, सरसब्ज पंजाब। काश्तकार भाइयों, आप कॉटन का सीड हज़ारों रुपए का हर साल लेते होंगे, क्यों ना ऐसा आपको तरीका बता दिया जाए कि आप अपना सीड अपनी कपास में से बना सकें। काश्तकार भाइयों, नई वैरायटीज़ का जो सीड है वो बाहर से लेना होता है, बाकी अपने घर की जो आपने खुद काश्त की हुई है उसमें से सीड रखना होता है। दरअसल में आपकी जितनी टोटल काश्त है उसमें से आपने 90% जो सीड है कॉटन का वो अपने खेतों का रखना है। सिर्फ 10% जो है वो किसी कंपनी से या किसी अच्छे फार्मर से या किसी अदारे से लेना है। नई वैरायटी ज़्यादा रकबे पे काश्त नहीं करते जब तक उसके बारे में अच्छी तरह पता ना चल जाए। तो काश्तकार भाइयों, मैं आपको सीड बनाने के मराहल जो हैं वो बताना चाहता हूँ। आज आपने सबसे पहले तो करना है कि आपने किस वैरायटी का सीड रखना है। वो वैरायटी जो आपकी ज़मीन, आपके इलाके के माहौल, आबो हवा और आपको दस्तयाब पानी और दूसरे जो वसाइल हैं उसके मुताबिक आपको सूट करती हो, उसका रखना है। दूसरी बात, जब आप देखेंगे कि आपके खेत में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स हैं, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, आपने जो लेबर से चुनाई करवानी है उनको ट्रेन करना है कि हमें अच्छे अच्छे जो प्लांट हैं सिर्फ उनकी चुनाई करके दें। और ये काम आपने दूसरी चुनाई में पौधे के दरमियान वाले हिस्से में से करना है। नीचे वाला बीज भी अच्छा नहीं होता, ऊपर वाला भी अच्छा नहीं होता। नीचे वाला बीज अच्छा होता है लेकिन चूँकि नीचे हवा नहीं जाती इसलिए उसमें नमी ज़्यादा होती है, वो ख़राब जल्दी हो जाता है। ऊपर वाला जो बीज होता है वो कमज़ोर होता है, इसलिए उसका भी बीज नहीं रखना चाहिए। जो दरमियान वाला हिस्सा है वहाँ से आपने चुनाई करवानी है, अपनी लेबर को ट्रेंड करना है कि इस तरह के जो प्लांट हैं उनकी चुनाई करवा के दें। बाद में जर्नल पिकिंग हो जाएगी। पहले आपने अपने सीड के लिए जो भी 1, 2, 3 जितना भी आपको ज़रूरत है वो चुनाई करवा लेनी है। इसके अलावा एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। हमारे यहाँ लेबर के मसाइल चलते हैं, अमूमन कपास की चुनाई सुबह सुबह होती है, जबकि असूली तौर पे कपास की चुनाई धूप निकलने के बाद होनी चाहिए ताकि नमी कम हो जाए। लेकिन लेबर के मसाइल की वजह से अगर आपने सुबह सुबह भी चुनाई करवा ली है तो कोई मसला नहीं, आपने दोपहर को जाके उसे एक बारीक तय की शक्ल में कपास को सूखने के लिए रख देना। इस तरह आपने उसे 2 से 3 दिन के लिए धूप लगवा के खुश्क करके फिर स्टोर करना है। जब आपने कपास को स्टोर करना है उसको दबा के नहीं रखना, बस ऐसा ऐसा ऊपर नीचे फेंक देना है। इसके बाद आपने जाना है सार्जिन की तरफ। बाद में छोटी छोटी मशीनें होती हैं जो रुई और बरोला अलग करती हैं, लेकिन उनका जो है वो टेक्निकली तौर पे बिल्कुल अच्छी नहीं होती। वो रुई को बरोले से अलग कर देती हैं लेकिन बरोले की सेहत का ख्याल नहीं रखती। आपने क्या करना है कि बड़ी मशीन के साथ जिसमें कपास की सफाई भी होती है और उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया होता है कि वो बरोले को भी ख़राब नहीं करती और रुई की क्वालिटी भी साफ़ सुथरी आपको देगी। तो आपने वीडियो में भी देख रहे होंगे, आपने इस तरह की मशीन से उसकी जिनिंग करवानी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सीड को फिर दोबारा धूप लगवानी है 2 से 3 दिन। जब आप कपास को धूप लगाएंगे तो वो तकरीबन 15% तक उसका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। जब आप बरोला निकलवा के बनोले को धूप लगाएंगे तो उसका भी तकरीबन 10 से 15% वज़न कम हो जाएगा। ये बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन आपके पास अच्छा सीड आ जाएगा। जब आप उसे अच्छी तरह खुश कर लेंगे, देसी तरीके से आप दांत के नीचे रख के उसे चेक कर सकते हैं। जब टिक की अच्छी तरह आवाज़ आने लगे तो उसको आपने स्टोर कर लेना। स्टोर कैसे करना है? पटसन की बोरी में स्टोर करना है या कपड़े के थैले में स्टोर करना है। ये जो हमारे यहाँ खाद वाले जो थैले होते हैं इसे पॉलीथीन बैग कहते हैं, इसमें स्टोर नहीं करना। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि जब जनवरी फरवरी में नेक्स्ट ईयर, अगले साल जनवरी फरवरी में जब धूप अच्छी निकलना शुरू हो जाएगी तो उस वक्त आपने सीड को दोबारा जो है वो धूप लगवानी है, खुश करना है। इसके बाद आगे ड्लेंट करने का तरीका है वो सरसब्ज पंजाब पेज पे मौजूद है और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर वीडियो बनाएंगे। ठीक हो गया काश्तकार भाइयों, अल्लाह हाफिज़।